प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाते हुए आज भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल जाट ने अपने संबोधन में कहा कि किसान देश का अन्नदाता है। जब तक किसानों की अनदेखी की जाती रहेगी तब तक किसान इसका विरोध करेगा और जब तक ESPR की और ये बीसलपुर का पानी नहरों में डलवाने की मांग को लेकर उन्होंने आज टोंक कृषि मंडी में किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। नाम बता दें अपना। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, जिला प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह आप यहाँ धरने बैठे हैं, क्या है आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, क्या करेंगे अब आप? आज चौधरी चरण सिंह जी की याद में किसान दिवस मनाया जा रहा है। हम टोंक जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार अभियानरत रहते हैं। टोंक में इसरदा बांध के 37 गांव प्रभावित करेंगे, मगर टोंक के निवासी क्षेत्र को ये पानी नहीं देंगे। उसका प्रबंध जयपुर के लिए करेंगे। वहाँ रामगढ़ बांध में कॉलोनियाँ बसाएंगे। टोंक की चरागाह भूमि को समाप्त कर आज हमारे पशुधन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हमारी फसलों को उजाड़ रहे हैं। बीसलपुर बांध बांधा था तब यहाँ की ज़मीन को सिंचित करने की बात कही थी, न तो हमारी ज़मीन सिंचित हो रही है न हमें चरागाह मिला हमारा। इसी प्रकार हम जब यूरिया लेने जाते हैं तो 2 नैनो दे देते हैं, कभी 1 नैनो दे देते हैं। जब DAP लेने जाते हैं तो सल्फर दे देते हैं। ऐसी बदमाशी करने वाले अधिकारियों पर भी अब तक कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। अब किसानों की आत्महत्या पे क्या कहेंगे आप? किसानों की आत्महत्या ये देश के लिए कलंक का विषय है। किसान आत्महत्या नहीं करे, क्योंकि किसान तो सबका पेट पालते हैं। जब बीज डालते हैं धरती में तब कीड़ा काटता है, और जब हम पैदा करके घर तक लाते हैं तब तक भी जीव जानवर खाते हैं। सब किसान के ऊपर ही वशीभूत है, फिर भी किसान के सुनने वाले कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजनेता हो या प्रजातंत्र के जो रक्षक माने जाते हैं, प्रशासन हो, वो भी किसानों के हकों पर डाका डालने का काम करते हैं। हमारे तो प्रशासन ने ही 13 माह का साल बना दिया। 1 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक 13 महीने का पानी मांग लिया, जबकि उसमें 1.5 TMC किसानों को पानी मिलता तो दोबारा किसानों के चेहरे पे खुशी आती। किन मुद्दों को लेकर आज अपने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या है? किसानों की खुशहाली के बिना आज़ादी अधूरी है, और खुशहाली के 2 आयाम, खेत को पानी, फसल को दाम। जिस दिन किसान के खेत को पानी मिल जाएगा, उसकी फसल को दाम मिल जाएगा, उस दिन किसान ऋण मांगने नहीं जाएगा, ऋण देने में सक्षम बन जाएगा। जिस दिन किसान ऋण देने में सक्षम बनेगा, उस दिन देश के ललाट पर किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धुल जाएगा। हमारा देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में हो जाएगा नंबर 1। यही हम सबका मुद्दा है। और इसमें जब खेत को पानी कहते हैं तो इस ज़िले में बना हुआ बीसलपुर बांध, इसके लिए पानी को लेकर किसानों को हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है। नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हमारी उम्मीद यह है कि सबसे पहले नई सरकार भी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP का काम 2 वर्ष में पूरा करने के लिए अभी जो बजट आएगा, इसकी 37,000 करोड़ रुपए जो लागत है, इसी बजट में आवंटित कर दें। आपकी मांग पूरी नहीं होती, आप विरोध जारी रहेगा आपका? हमारी मांग ये किसानों की मांग है, और किसानों के बिना कोई भी सरकार एक कदम भी चल नहीं सकती, सरकार बन नहीं सकती। किसानों के कारण सरकार बनती है, किसानों के कारण सरकार चलती है। तो हम यदि ये कहें हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार चलाते हैं, और ये वैसे भी किसानों के साथ पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था के हित में है। राज्य की आय, राज्य का रेवेन्यू, सिंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और ये तो 13 जिलों की परियोजना है, जिसमें टोंक जिले के 7 बांध तो भरे ही जाएंगे। यहाँ के चप्पे चप्पे पर पानी पहुँच जाए। अभी भी जो बीसलपुर का कमांड एरिया है, 10,000 गांव ऐसे हैं जिनको अभी तक पानी नहीं पहुँचा,
उन सब को पानी पहुंच जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। और इसके साथ ही जो किसान पैदा करता है वह फसल यदि प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो जाए तो उसका मुआवजा मिल जाए। जो फसल पैदा हो उसके जो भारत सरकार दाम तय करती है वे दाम प्राप्त हो जाएं तो खुशहाली दौड़ेगी किसानों के घर में, किसानों के चेहरे पर आएगी मुस्कान। तो किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए ये हमारी मांग शाश्वत है। सरकार जितना जल्दी हो इसको पूरा करे, जिसमें खेत को